सो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरे साथ पढ़ते भी रहना है और वीडियो में बने रहना है ताकि आप अच्छी तरह से इंग्लिश को पढ़ सकें और सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है 50 यानी कि 50 शॉर्ट इंग्लिश वर्ड्स, यानी कि 50 छोटे छोटे जो है वर्ड्स यानी कि शब्द होते हैं उनको हम सीखने वाले, प्रोनाउंसिएशन तथा उसका मीनिंग और कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं वो। तो चलिए सबसे पहला हमारा जो वर्ड है उस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है HI। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम ही नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे हाई। क्या पढ़ते हैं? इसे हम हाई पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे ही पढ़ लेंगे तो वो जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या पढ़ना है? हाई पढ़ना है। ओके, और BYE है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे बाई। क्या पढ़ेंगे? इसे बाई पढ़ते हैं। ठीक है, बाय नहीं पढ़ना है। और लिखा है PLEASE तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे प्लीज़। क्या पढ़ते हैं? इसे प्लीज़। ओके, आगे लिखा हुआ ओके यानी कि इसे हम क्या पढ़ेंगे? ओके, है ना। आगे लिखा हुआ WOW। ठीक है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? वाओ। क्या पढ़ेंगे? वाओ। और NO है तो क्या पढ़ेंगे हम इसे हम पढ़ेंगे नो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन सभी का जो है मतलब आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, तो हाय का मतलब क्या होता है? हाय का मतलब होता है देखो। जैसे हम बोल सकते हैं देखो, है ना, या नमस्ते भी बोल सकते हैं। जो हमारी उम्र का है और वो हमें से मिलने आया है मान लेते हैं। ठीक है, तो वो हमें नहीं देखा है तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? हाय, यानी कि दिखाने के लिए उसने बोलते हैं तो उसमें उसका मतलब क्या हो जाता है? देखो। ठीक है, और उसे हमारी उम्र के वाले के ही साथ आपको हाय का प्रयोग करना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है BYE। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? BYE तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे बाय। बाय मतलब क्या होता है? बाय मतलब होता है अलविदा। अलविदा। ओके, तो जैसे ही हम दो दोस्त मिल लेते हैं या कोई भी व्यक्ति हो तो उस समय हम क्या बोलना है? जाते समय बाय यानी कि अलविदा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं बाय सोनू, बाय रोहित, जो भी नाम है उस व्यक्ति का, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखा हुआ है प्लीज़। प्लीज़ का मतलब क्या होता है? कृपया होता है। क्या होता है? कृपया। ओके, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। इसका इस्तेमाल कब करना है आपको? जैसे आपको कोई चीज़ किसी व्यक्ति से मांगना हो। ठीक है, जैसे हमें मांगना है एक गिलास पानी। ठीक है, तो हम कैसे मांगेंगे? प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर यानी कि कृपया मुझे एक गिलास पानी दे। ओके, तो ऐसे आपको प्लीज़ का प्रयोग करके पूछना है, बोलना है। ठीक है, ओके मतलब होता है ठीक है। क्या होता है? ठीक है। अगर हमसे कोई व्यक्ति बोलता है ये काम कर देना, वो काम कर देना, तो हम क्या बोल सकते हैं? ओके। अगर हम करना चाहते हैं तो क्या बोल देंगे हम? ओके, यानी कि ठीक है, कर देंगे। ठीक है, आई विल डू इट। ओके, आई विल डू इट, है ना। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वाह। वाह मतलब क्या होता है? वाह मतलब होता है वाह। वाह मतलब वाह। अचानक से हम कोई चीज़ देख लेते हैं, ठीक है, तो उस समय हम क्या बोलते हैं? वाओ, यानी कि इसका मतलब होता है वाह। ठीक है, तो अपना खुशी जाहिर करने के लिए इसे बोल सकते हैं वाओ यानी कि वाह, है ना। अब आगे क्या लिखा हुआ है? NO। नो मतलब क्या होता है? नो मतलब होता है नहीं। ठीक है, कोई चीज़ में हम अगर नहीं करते हैं यानी कि डिसएग्री करते हैं तो उस समय बोल सकते हैं नो यानी कि नहीं। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं, जैसे मैं एक सेंटेंस आपको बना देते हैं। डू यू स्टडी एट नाइट, यानी कि क्या तुम रात में पढ़ते हो? अगर हम पढ़ते हैं तो यस बोलेंगे, यस आई डू। अगर हम नहीं पढ़ते तो यस नो आई डोंट, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं, आप लोग को समझाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ है उसे अच्छी तरह से आपको लोग समझते रहिएगा मेरे साथ, है ना। तो आगे क्या लिखा हुआ है? GOOD। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, GOOD, है ना। तो GOOD का मतलब क्या होता है? GOOD का मतलब होता है गुड। क्या होता है? गुड। ओके, और SORRY तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं सॉरी। और HELL हो तो इसे हम पढ़ेंगे हेलो। और EXCUSE है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? एक्सक्यूज। एक्सक्यूज। ठीक है, एक्सक्यूज मी, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। ओके, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ने कोई अच्छा काम कर दिया तो उस समय हम क्या बोलेंगे? गुड। गुड बॉय। कोई अच्छा लड़का काम किया तो क्या बोलेंगे? गुड बॉय।
और कोई अच्छी लड़की काम की है तो बोलेंगे गुड गर्ल, यानी कि उसको तारीफ कर सकते हैं, गुड, ओके, वेरी गुड ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है सॉरी। सॉरी का मतलब क्या होता है? माफ़ करना, माफ़ करना, है ना। और हम किसी को अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, कोई गलती हो गई मान लेते हैं, तो उस व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? सॉरी। अगर हम मान लेते हैं उस व्यक्ति का नाम राम है तो बोलेंगे सॉरी राम, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं आप भी। आगे लिखा हुआ है हेलो। हेलो मतलब होता है नमस्ते। देखिए आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है, ठीक है, आपसे मिलने आया है या पहली बार आप दिन में मिले हैं, सुबह मिले हैं, तो उस समय हेलो बोल सकते हैं, ठीक है। हेलो पापा, हेलो अंकल, ऐसे आप बोल सकते हैं। हेलो आंटी, है ना, यानी कि इसका मतलब होता है नमस्ते आंटी, नमस्ते चाचा, ऐसे, ओके। आगे लिखा हुआ है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मतलब होता है क्षमा करना। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है क्षमा करना, ठीक है, क्षमा करना। अब इसका यूज कब होता है? जैसे में हम दो व्यक्ति कोई बात कर रहा है, ओके, और उससे हमें कोई पता पूछना है कहीं जाने का, तो उसको पहले हम क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, ठीक है। क्या बोलेंगे? एक्सक्यूज मी, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। कोई पता पूछ सकते हैं, कोई काम पूछ सकते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी का प्रयोग करेंगे, तभी उनको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, YES, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं? यस। क्या पढ़ते हैं? यस, यस पढ़ते हैं। और WEL तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? वेल। और COME तो क्या पढ़ते हैं? इसे हम कम, तो वेलकम हो गया, है ना। और THAN क्या है तो क्या पढ़ेंगे? इसे हम थैंक, ओके। YOU है तो क्या पढ़ेंगे? हमसे यू, थैंक यू। NICE है तो क्या पढ़ेंगे? हमसे हम नाइस। क्या पढ़ेंगे जी? नाइस। अब हम इन सभी का प्रयोग करना आपको बताते हैं, है ना। तो यस, यस का मतलब क्या होता है? हाँ, ठीक है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है वो भी सीख लीजिए। जैसे में कोई व्यक्ति करते हैं कि डू यू वर्क ईजिली, यानी कि तुमने आसानी से काम किया, ठीक है, करते हो, सॉरी, डू यू वर्क ईजिली, ठीक है, यानी क्या तुम आसानी से काम करते हो, ओके। तो क्या बोलेंगे? या अगर हम करते हैं हाँ, यानी कि आसानी से करते हैं, तो क्या बोलेंगे? यस, ठीक है। तुमने काम किया, डिड यू वर्क? यस, आई डिड, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। वेलकम मतलब क्या होता है? वेलकम मतलब होता है स्वागतम। क्या होता है? स्वागतम, है ना, स्वागतम। अगर हम किसी को, जैसे में हमारे घर पे कोई व्यक्ति आया, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेलकम, वेलकम टू माय होम, वेलकम टू माय होम, वेलकम टू माय हाउस, ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग आपको ऐसा ही करना है। आगे लिखा हुआ है थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है? थैंक यू का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक यू मतलब धन्यवाद। तो इसका प्रयोग कब करना है? जैसे में कोई व्यक्ति आपको मदद कर दिया किसी चीज़ से, कोई भी माध्यम से, तो उस समय उसको आपको क्या बोलना है? थैंक यू, यानी कि धन्यवाद, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है? नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है? अच्छा। तो इस नाइस का प्रयोग कब करना है? जैसे में कोई चीज़ आपको अच्छा लगा तो उस समय आप नाइस बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं घूमने गए हुए हैं, कोई खिलौना हमको अच्छा लगा तो हम उस समय क्या बोलेंगे? नाइस, नाइस टॉय, ओके। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखा हुआ है यहाँ पर LOVE। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? LOVE। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? लोभ। लोभ नहीं पढ़ना है जी, इसे क्या पढ़ेंगे हम? लव। क्या पढ़ेंगे? लव, ओके। यानी कि ओ का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है। क्यों हो रहा है वो भी समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है? ओ क्या है? वोवेल है ना, क्या है? वोवेल है। फिर से वी क्या है? कॉन्सोनेंट है। और फिर से लास्ट में ई जो है वोवेल है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिखे, वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल, तो पहले वाले वोवेल का आपको उच्चारण करना है, ठीक है। तो ओ का उच्चारण यहाँ पर अ होता है, तो हम क्या पढ़ेंगे? लव, ओके। और BAD है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हम बैड। क्यों पढ़ेंगे बैड? क्योंकि 3 लेटर का वर्ड रहता है, बीच में ए रहता है, तो उसका उच्चारण ए होता है, ठीक है। और HELP है तो क्या पढ़ेंगे हम? इसे हेल्प, है ना। और HOT है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम जी? हॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हॉट। और KNOW है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? क्नो। क्नो नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है नो, क्योंकि के यहाँ पर साइलेंट होता है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, है ना। तो लव मतलब क्या होता है? लव मतलब होता है प्यार। लव मतलब प्यार। जैसे हम किसी व्यक्ति को बताना है हमें कि आप उससे प्यार करते हैं, तो कैसे बताएंगे? आपको उसको व्यक्ति को बोलना है आई लव यू, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं आप, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। आई लव माई फादर, यानी कि मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ। आई लव माई फादर, मैं अपनी माँ से प्यार करती हूँ, तो आई लव माई मॉम, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं। तो आगे लिखा हुआ बी ए डी, बैड। बैड मतलब क्या होता है? बैड मतलब होता है बुरा, है ना। बैड मतलब बुरा। तो अगर कोई चीज़ हम देख लेते हैं वो अच्छा नहीं रहता है, तो उस समय क्या बोलना है आपको? दिस इज़ बैड, इट इज़ बैड, यानी कि यह खराब है या बुरा है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। हेल्प, हेल्प मतलब क्या होता है? मदद। क्या होता है? मदद करना, मदद करना, ठीक है। अगर हम कोई संकट में पड़ गए हैं तो उस समय हम बोल सकते हैं हेल्प मी, यानी कि मेरी मदद करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो, ठीक है। आगे लिखा हुआ हॉट, हॉट मतलब क्या होता है? गर्म। हॉट मतलब होता है गर्म, ओके। तो कोई चीज़ हॉट है, यानी कि चाय गर्म है, तो टी इज़ हॉट, दूध गर्म है, मिल्क इज़ हॉट, ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलना है, बनाना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ कैन और नो मतलब क्या होता है? जानना, ठीक है। यानी कि अगर हम बोलते हैं मैं जानता हूँ, तो आई नो, वह जानती है, सी नोज, ठीक है। क्या तुम जानते हो? डू यू नो। ऐसे सेंटेंसेस आपको बना करके इंग्लिश में बातें करना है किसी भी व्यक्ति से, है ना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं, आपको समझाते हैं। तो लिखा हुआ है HAPPY, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी? इसे हम पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ते हैं? हैप्पी, है ना। और SAD है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? सैड। क्या पढ़ेंगे? सैड। DANCE है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम? इसे पढ़ेंगे डांस, है ना। सी रहता है साथ में तो सी का जो उच्चारण स हो जाता है, ठीक है। सिंग, इसे क्या पढ़ेंगे हम? सिंग, ओके। और NER क्या होगा? नियर, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप अच्छी तरह से बात कर सकें। तो हैप्पी मतलब क्या होता है? हैप्पी मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब होता है खुश। तो अगर हम किसी को बोलते हैं क्या तुम खुश हो? आर यू हैप्पी? मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। सैड मतलब क्या होता है? उदास। उदास यानी कि वह उदास है, किसी के बारे में बोल रहे हैं वह उदास है। ही इज सैड, लड़की कोई उदास है तो सी इज सैड, ऐसे बोल सकते हैं। डांस मतलब क्या होता है? नाचना। क्या होता है? नाचना, ठीक है। अगर हम किसी को बोलते हैं कि मैं नाचता हूँ तो क्या बोलेंगे? आई डांस, वह नाचती है, सी डांस, ठीक है। सी डांसेज हो जाएगा क्योंकि ये भर का 5 बार लग जाएगा, ठीक है। सिंग मतलब क्या होता है? गाना। क्या होता है? गाना, ठीक है। तो राम गाता है तो राम सिंग्स, सीता गाती है, सीता सिंग्स, मैं गाता हूँ, आई सिंग, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। नियर मतलब क्या होता है? नज़दीक। क्या होता है? नज़दीक, है ना। तो जैसे में हम बोल सकते हैं बॉल, यानी कि गेंद पेड़ के पास है, तो क्या बोलेंगे हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गेंद पेड़ के पास है, तो क्या बोलेंगे? बॉल इज़ नियर द ट्री, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सेंटेंस को समझते हैं और उसे पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ? लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ यहाँ पर स्पीक, इसे क्या पढ़ते हैं हम? स्पीक, है ना, स्पीक। इसे पढ़ते हैं हम लोग राइट, बराइट नहीं पढ़ना, यहाँ पर डब्लू साइलेंट है। BWA क्या है तो इसे आप क्या करेंगे? इसे पढ़ेंगे हम बुक। और ROAD है तो क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे हम रोड। DIG है तो इसे क्या पढ़ेंगे? डिग, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं ताकि आप भी बात कर सकें। तो स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना। क्या होता है? बोलना। अगर हम किसी को बोलते हैं बोलो तो बोलेंगे स्पीक, जोर से बोलो, स्पीक लाउड, या स्पीक अलाउड भी बोल सकते हैं, है ना। राइट मतलब होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। अगर हम किसी को बोलेंगे लिखो तो बोलेंगे राइट, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं, यानी कि मैं एक पत्र लिखता हूँ तो आई राइट अ लेटर, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। बुक मतलब क्या होता है? किताब। बुक मतलब होता है किताब, ठीक है। बुक मतलब होता है किताब। तो आई एम रीडिंग अ बुक, यानी कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। वह किताब पढ़ रही है, ही इज़ रीडिंग अ बुक, ओके। रोड मतलब क्या होता है? सड़क। रोड मतलब होता है सड़क, है ना। द बस इज़ ऑन द रोड, ऐसे बोल सकते हैं, यानी कि बस सड़क पर है, बस इज़ ऑन द रोड। डिग मतलब क्या होता है? डिग मतलब होता है खोदना। डिग मतलब खोदना, ठीक है। तो आई एम डिगिंग, यानी कि मैं खोद रहा हूँ, आई एम डिगिंग इन द फील्ड, यानी कि मैं ज़मीन में खोद रहा हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को समझते हैं, सेंटेंसेस को। अब आगे देखिए लिखा हुआ READ, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? रीड। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि EA रहता है तो ई का उच्चारण दीर्घ हो जाता है, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे? रीड। इसे लिस्टन नहीं पढ़ना है आपको, क्या पढ़ना है? इसे लिसन, ओके। टी साइलेंट है। और HEAR है तो क्या पढ़ेंगे इसे हम? हियर। क्या पढ़ते हैं? हियर, है ना। और COM है तो क्या पढ़ेंगे इसे हम? कॉम। GO है तो क्या पढ़ेंगे इसे हम? गो। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं
ताकि आप अच्छी तरह से किसी से भी बात कर सकें। ओके, तो अब देखिए रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। हम किसी को बोलते हैं कि पढ़ो, क्या बोलते हैं, पढ़ो, तो क्या बोलेंगे, रीड, है ना। क्या बोलना है, रीड। अगर हम बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ, तो क्या बोलेंगे, आई रीड। क्या बोलेंगे, आई रीड। लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। क्या होता है, सुनना। जो हम अपनी इच्छा से आवाज़ सुनते हैं उस समय हमको लिसन का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हियर। हियर मतलब होता है सुनना। अब इसका मतलब भी सुनना होता है जो हमारी अनिच्छा यानी कि बिना इच्छा के सुनाई दे। कोई चीज़ सुनाई दे दी, आप कहीं जा रहे हैं, कोई बस वाला टी टी मार दिया, तो ये अपना इच्छा से नहीं ना सुने, तो इस समय हम क्या बोलेंगे, हियर, आई हियर, ठीक है। कम मतलब क्या होता है, कम मतलब होता है आना, ठीक है, कम मतलब आना। ओके, अगर हम किसी को बोलेंगे आओ तो बोलेंगे कम। अगर हम बोलेंगे यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हियर। ओके, गो मतलब क्या होता है, जाना। गो मतलब होता है जाना। अगर हम किसी को बोलते हैं जाओ तो बोलेंगे गो। अगर हम किसी को बोलते हैं वहाँ जाओ तो बोलेंगे गो देयर, है ना। इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं और अंग्रेजी में बातें करने हैं। ओके, लिखा हुआ है SIT, क्या पढ़ेंगे इसे हम, सिट। क्या पढ़ेंगे, सिट। और MO आ रही है तो कैसे पढ़ेंगे हम इसे, मोर, है ना। MO भी है तो इसे हम पढ़ते हैं मूव, है ना। और SWON क्या पढ़ेंगे हम, सुन। देखिए इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है, अपवाद, जो कि रूल भी उस समय नहीं काम करता है, तो ऐसा भी होता है, तो आपको ध्यान रखना है, वर्ड्स को याद रख लेना है, ठीक है। गेट, इसे क्या पढ़ेंगे, गेट, इसे पढ़ेंगे आउट, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। सिट मतलब क्या होता है, बैठना। क्या होता है, बैठना। अगर हम किसी को बोलेंगे बैठो तो बोलेंगे सिट। ओके, मोर मतलब क्या होता है, ज़्यादा। क्या होता है, ज़्यादा। मोर मतलब होता है, सॉरी थोड़ा इसको सही से लिखते हैं, ठीक है। मोर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, है ना। मोर बॉयज यानी कि ज़्यादा लड़के, मोर गर्ल्स यानी कि ज़्यादा लड़कियाँ, ऐसे बोल सकते हैं। मूव मतलब होता है चलना। क्या होता है, चलना। अगर हम किसी को बोलेंगे चलो तो बोलेंगे मूव, है ना। सुन मतलब होता है जल्द। हम बोले सुन, कमिंग सून यानी कि जल्द ही आ रहा है, तो कमिंग सून। गेट आउट मतलब क्या होता है, बाहर, ठीक है, जाओ, ठीक है। यहाँ पर गेट मतलब पाना हो जाएगा, आउट मतलब होता है बाहर। ओके, तो इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे हम आपको लिख कर ही बता देते हैं, है ना। जैसे हम लिख सकते हैं, सॉरी, इसे हम क्या पढ़ेंगे, गेट, इसे पढ़ेंगे आउट, है ना। तो अब इसका हम मिटाकर आपको बता देते हैं, गेट आउट का मतलब क्या हो जाएगा। जैसे में गेट का मतलब क्या हो जाएगा, गेट का मतलब होता है पाना और आउट का मतलब होता है बाहर, है ना। और गेट आउट साथ में रह जाएगा तो बाहर जाओ इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आपको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है HIT, किसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे पढ़ेंगे हिट। और BUT है तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे बट। और HWHY है तो किसे पढ़ेंगे हम, वाई, ठीक है। और HOW तो किसे पढ़ेंगे हम, हाउ, ठीक है। और MANY तो क्या पढ़ेंगे इसे हम, मैनी। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं अच्छी तरह से। तो लिखा हुआ हिट, हिट मतलब क्या होता है, मारना। हिट मतलब क्या होता है, मारना, किसी व्यक्ति को मारना या किसी चीज़ को मारना, किसी भी जानवर को। हिट मतलब मारना, ठीक है। हिट मी मतलब मुझे मारो। बट मतलब क्या होता है, लेकिन। बट मतलब लेकिन, कोई चीज़ में हम लेकिन लगाना हो तो बट बोल सकते हैं, ठीक है। वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब होता है क्यों। वाई मतलब क्यों, ठीक है। वाई आर यू नॉट रीडिंग, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ मतलब कैसे। हाउ आर यू, आप कैसे हो। इस तरीके से सेंटेंस बनाना है। मैनी मतलब होता है बहुत। मैनी मतलब बहुत। मैनी बुक्स यानी कि बहुत किताबें, ऐसे बोल सकते हैं। सेंटेंसेस बनाने हैं तो बना सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है विप, क्या पढ़ते हैं इसे, विप। इसे पढ़ते हैं लाफ, क्या पढ़ते हैं जी, लाफ। और WH होता है इसे क्या पढ़ेंगे हम, हु। और CA आ रही है तो क्या ऐसे पढ़ेंगे हम, केयर, है ना। और HE आ रही है तो क्या पढ़ेंगे हम, हेयर, है ना। अब हम इन सभी का मतलब आपको समझा देते हैं। तो वीप मतलब होता है रोना। अगर हम किसी बोलेंगे मत रो तो क्या बोलेंगे, डोंट वीप। लाफ मतलब होता है हंसना। क्या होता है, हंसना। मत हंसो, डोंट लाफ, हंसो, लाफ। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब होता है कौन। अगर हम किसी बोलेंगे हु आर यू, यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप कौन हो, हु आर यू, ठीक है। केयर मतलब होता है ध्यान रखना, ठीक है, अपना ध्यान रखना, टेक केयर ऑफ यू, ठीक है। हेयर मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ। ओके, और हम किसी को बोलते हैं यहाँ आओ तो बोलेंगे कम हेयर, ठीक है।
सो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना, सेंटेंसेस बनाना सीख सके। और इस चैनल पर जाकर बहुत सारे वीडियोज आप भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि आपको पसंद आने वाला है। तो चलते मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक लेकर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।